Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see the problem on shaft. In previous lecture, we see introduction to shaft. The learning outcome of today's lecture are students are able to design shaft. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcome achieved. नाउ अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या याद रखना है, ऑल दीज फार्मूला। जैसे आपने पहले भी देखा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, तो जिसमें ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा और जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, तो ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाले हैं। तो फॉर्मूला है आपने ये टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन। तो इसी से ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे निकाला था टाउ की वैल्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। तो ये फॉर्मूले भी पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट, shear stress for the hollow shaft क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस के रेस टू द पावर 4। तो यहाँ पे k क्या है, k इज अ डी आई अपॉन डी जीरो, मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट टू द outside diameter of the fork. So this is the third formula that we have to be remember while solving the problem. Now the next problem in the shaft is find the inside diameter and outside diameter of hollow shaft to transmit 20 किलोवाट at 200 रोटेशन पर मिनट। तो आपको यहाँ पे डाटा में क्या दिया है, पावर दिया है P इज इक्वल टू 20 किलोवाट एंड स्पीड दी है N इज इक्वल टू 200 रोटेशन पर मिनट। गिवन अल्टीमेट शियर स्ट्रेस और टाउ की वैल्यू दी है आपको, दैट इज अ टाउ यू टी अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 360 मेगा पास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज इक्वल टू 8 एंड k की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.5। नाउ शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, टाउ यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू होगा ये 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अभी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। तो सबसे पहले देखिए आपको टॉर्क होना, पहला स्टेप शाफ्ट में क्या रहता है, टू फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क कैसे फाइंड आउट करोगे आप, दैट इज P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइड बाय 60। तो पावर की वैल्यू गिवन है आपको 20 किलोवाट, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूंगा पावर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर 3। मैंने इसको वॉट में कन्वर्ट किया, दैट इज ट्वाइस पाई इंटू एन की वैल्यू गिवन है 200 रोटेशन पर मिनट, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर 200 इंटू टी डिवाइड बाय 60। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ टॉर्क T is equal to
निकालिए 20 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 शिफ्ट पाई इंटू 200। ओके, तो ये कितना आ रहा है 954.929 954.929 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना होगा ये 954.92 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस टाउ एस इज इक्वल टू कितना रहता है 16t अपॉन पाई d0³ इंटू 1 माइनस k⁻⁴। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ d0³ कितना होगा 16t अपॉन पाई इंटू टाउ एस इंटू 1 माइनस k⁻⁴। और हॉलो शाफ्ट के लिए अपने डिज़ाइन में ये फॉर्मूला देखा था। ओके, नाउ पुट हियर वैल्यू 16 इंटू टी की वैल्यू आई है आपकी 954.929 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई इंटू, तो यहाँ पे टाउ एस की वैल्यू कितनी है आपकी ये भी निकालिए यहाँ पे 45। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 45 इंटू 1 माइनस के की वैल्यू है आपकी 0.5। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 0.5⁻⁴। सॉल्व दिस, दैट इज 16 इंटू 954.929 इंटू 10⁻³ ओके, दिख रहा है यहाँ पे इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 45 इंटू 1 माइनस 0.5⁻⁴ इज इक्वल टू 115280। तो इसका क्या लेना है मुझे अभी क्यूब रूट लेना है। तो दैट्स वाई d0 इज इक्वल टू कितना होगा शिफ्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आंसर। तो ये आ रहा है 48.66। तो d0 कितना आ रहा है मेरा 48.66। नाउ अभी मुझे di की वैल्यू निकालना है। तो di अपॉन d0 कितना गिवन है आपको 0.5 गिवन है। ओके, दैट्स वाई di कितना होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन di इज इक्वल टू 0.5 इंटू 48.66 इज इक्वल टू 24.33 mm। दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द 7 प्रॉब्लम इन द शाफ्ट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया था पावर दिया था, देन अल्टीमेट shear स्ट्रेस दिया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था, के दिया था। तो इससे आपने क्या निकाला d0 एंड di दैट इज आउटसाइड डायमीटर एंड इनसाइड डायमीटर। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ये 4 to 6 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द शाफ्ट। सी हियर a shaft is required to transmit 100 kilowatt at 1440 rotation per minute। तो यहाँ पे आपको पावर की वैल्यू कितनी गिवन है 100 किलोवाट एट स्पीड कितनी गिवन है 1440 रोटेशन पर
minute. The outside diameter of shaft should not exceed 50 mm. मतलब आपको D0 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है, 50 mm. एंड मैक्सिमम shear stress इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब टाउ मैक्स कितना गिवन है आपको, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ hollow and solid shaft which would just this requirement and compare the weights of two. Okay, now the first step in the shaft, that is a find the value of torque. That's why power की वैल्यू कितनी है आपकी, P इज इक्वल टू रहता है 2 पाई NT डिवाइड बाय 60. तो पावर की वैल्यू दी है आपको 100 किलोवाट. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू N की वैल्यू है 1440 इंटू टॉर्क अपॉन 60. दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस इक्वेशन टॉर्क की वैल्यू निकालिए. That is equal to 100 into 10 to the power 3 into 60 divide by 2 shift pi into 1440. यह आ रहा है 663.14. कितना आ रहा है, 663.14 into 10 to the power 3 न्यूटन mm. ओके, तो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी आपकी 663.14 न्यूटन मीटर. ओके, तो मैं यहाँ पे आगे में लिख लेता हूँ T इज इक्वल टू 663.14 न्यूटन मीटर. तो इसको ही कन्वर्ट किया है मैंने न्यूटन mm में. दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाय द 10 टू द पावर 3. नाउ नेक्स्ट, अभी टाउ फॉर हॉलो शाफ्ट कितना रहता है, 16T अपॉन पाई D0 क्यूब इंटू 1 माइनस के रेज टू द पावर 4. तो अभी आपको यहाँ पे D0 पता है, टाउ पता है, T पता है, ओनली के नहीं पता है. तो मैं क्या करूँगा अभी 1 माइनस के रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना लिखूँगा यहाँ पे 16T अपॉन पाई D0 क्यूब इंटू टाउ. ओके, तो put the value here, that is a 16 into t की जो वैल्यू है that is 663.14 into 10 to the power 3 upon pi into 50 raised to the power 3 into टाउ की जो वैल्यू गिवन है आपको, कितना गिवन है ये 70. तो ऑल दिस वैल्यू हियर, इसको कैलकुलेट करते हैं अभी. That is 16 into 663.14 into 10 raised to the power 3 divided by shift of pi into 50 raised to the power 3 into 70. तो ये आ रहा है 0.3859. कितना आ रहा है, 0.3859. तो ये वैल्यू किसकी होगी आपकी, 1 माइनस के रेज टू द पावर 4. तो के को इस इधर साइड लेके जाऊंगा तो मैं के टू द पावर 4 कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस 0.3859 इज इक्वल टू 1. सॉरी, ये 1 माइनस होगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 0.3859, 1 माइनस आंसर. तो ये आ रहा है 0.6140. वन माइनस 0.3859 ये आ रहा है 0.6141.
0.6141, ये आ रहा है k टू द पावर 4। तो अभी मुझे क्या लेना पड़ेगा, फोर्थ रूट ऑफ आंसर। तो ये आ रहा है 0.88, मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.88। तो k इज इक्वल टू क्या होता है, डी आई डिवाइडेड बाय डी जीरो। तो डी आई कितना होगा, अभी k की वैल्यू 0.88 है, इज इक्वल टू डी आई अपॉन 50। ओके, दैट्स वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन डी आई की जो वैल्यू रहेंगी दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 0.88। ओके, तो ये कितना आ रहा है, इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट डी आई इज इक्वल टू 44 mm। Now next for solid shaft, टाउ इज इक्वल टू कितना रहता है, 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन डी क्यूब कितना होगा, 16 इंटू टी दैट इज 663.14 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई इंटू डी की वैल्यू आपको निकालना है। तो टाउ इधर आ गया, तो टाउ की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज इक्वल टू 70। ओके, इट इज अ सिंपल इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन टी की वैल्यू निकालिए, सिक्सटीन इंटू 663.14 इंटू 10 टू द पावर 3 divided by shift of pi into 70। शिफ्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आंसर, तो ये आ रहा है 36.404। तो स्टैंडर्ड जो डायमीटर रहता है दैट इज नियरली अबाउट 40 mm। ओके, तो दैट इज अ डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। तो पहले आपने निकाला डायमीटर ऑफ द होलो शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द then diameter of the solid shaft। So that is all about these two problem। In the next lecture we see the next problem on the shaft। The unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft key and coupling. Summary of today's lecture: we designed the shaft in which we found out the diameter of the shaft. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome are PSO1, PSO2, PSO3. The next problem on the shaft is find the inside diameter and outside diameter of hollow shaft to transmit 20 kilowatt at 200 rotation per minute given ultimate shear stress is equal to 360 megapascal, factor of safety is equal to 8 and K is equal to 0.5. The next problem on the shaft is a shaft is required to transmit 100 kilowatt at 1440 rotation per minute. The outside diameter of the shaft should not exceed 50 mm and maximum shear stress is 70 Newton per mm square. Find the dimension of hollow and solid shaft which would judge these requirements and compare the weights of two. In next lecture, we see the next problem on shaft. Thanks for any query, contact to this number.